यानी हमने आपको इंडिविजुअल का कैसे रेजिडेंशियल स्टेटस निकाला जाता है उसको हमने पहले लेक्चर में पूरा समझा दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट में यानी अब इस वाले में हम आपको बता रहे हैं कि एचयूएफ फर्म या एक नॉर्मल फर्म एओपी इनका रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे निकाला जाएगा और लास्ट हमारा कंपनी उसका रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे निकाला जाएगा। तो उसमें से हम पहले आज हम आपको जो समझा रहे हैं वो हमारा है एचयूएफ। इसको हम सेक्शन अंडर सेक्शन 6 सब क्लॉज 2 में हम आपको समझा रहे हैं कि एक एचयूएफ फर्म जो होती है, एचयूएफ फर्म माने हिंदू अनडिवाइडेबल फैमिली, यानी एक ऐसा हिंदू परिवार जिस परिवार में तो बंटवारा हो सकता है लेकिन उसके व्यवसाय में बंटवारा ना हुआ हो। परिवार में चौके अलग हो सकते हैं लेकिन व्यवसाय में बंटवारा ना हुआ हो, यानी व्यवसाय एक व्यक्ति के नाम से चल रहा है, रजिस्टर्ड उसी व्यक्ति के नाम से, और फिर उसके और जो 4 भाई हैं उनके बच्चे हैं सब आपस में शेयर करते हैं रुपए फर्म में। लेकिन जो संचालन जो रजिस्टर्ड होता है वो एक व्यक्ति के नाम से होता है। उस व्यक्ति को हम कर्ता बोलते हैं या प्रिंसिपल बोलते हैं या हेड ऑफ द फैमिली बोलते हैं, फैमिली बिजनेस। ठीक है, तो अब हम इसी फर्म को हम देखेंगे कि वो फर्म हमारी रेजिडेंट फर्म है, और अगर वो रेजिडेंट फर्म है तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट फर्म है या नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट फर्म है। तो इसको डिसाइड करने के लिए सेक्शन 6(2) में हमारे रूल्स बना हुआ है, और इसका सिंपल सा रूल्स है कि हमारा हेड जो है, हेड ऑफ द बिजनेस और हेड को हम कर्ता भी कह सकते हैं, कर्ता ऑफ द बिजनेस। हम केवल इसको देखेंगे कि इसका हेड कहाँ का है, ये कंडीशन। दूसरी सेक्शन 2 जो हमको बताता है, जो रूल्स हमें बताता है, क्या रूल्स बता रहा है? पहला रूल्स अंडर सेक्शन 6(2) में जो हमें बताया गया है, और नॉर्मल एक ही रूल्स है। क्या रूल्स है? कि कंट्रोल इन इंडिया हो, यानी जो हमारा बिजनेस चल रहा है, ये एचयूएफ फर्म हमारी है, इस एचयूएफ फर्म का कंट्रोल कहां से हो? इंडिया से हो सकता है वो कंट्रोल फुल इंडिया से हो, माने फुल्ली इन इंडिया हो, या पार्टली इन इंडिया हो। अगर उसका संचालन कंट्रोल अगर इंडिया में हो रहा है, फुल्ली इन इंडिया या पार्टली इन इंडिया, तो ऐसी फर्म हमारी जो है वो क्या कहलाएगी? हमारी अगर रजिस्टर्ड कंट्रोल इन इंडिया में हो रहा है तो उस कंडीशन में ये फर्म हमारी कहलाएगी रेजिडेंट एचयूएफ फर्म। समझिएगा कि हमारे जो रूल्स क्या कहते हैं, केवल इतना सा रूल्स है कि जो बिजनेस हमारा एचयूएफ का है वो कंट्रोल इंडिया में हो। कंट्रोल हो सकता है फुल्ली कंट्रोल हो सकता है पार्शली कंट्रोल हो। व्यापार अगर इसका बाहर भी चल रहा है लेकिन कंट्रोल अगर इंडिया से हो रहा है उस बिजनेस का, तो ऐसी फर्म हमारी एचयूएफ फर्म जो कहलाएगी वो हमारी कौन सी कहलाएगी? रेजिडेंट एचयूएफ फर्म कहलाएगी। अब रेजिडेंट जब कोई फर्म हो जाती है तब ये डिसाइड होता है कि रेजिडेंट फर्म कौन सी रेजिडेंट फर्म है, यानी हम ये डिसाइड करेंगे कि ये एचयूएफ फर्म हमारी ऑर्डिनरी रेजिडेंट फर्म है या ये फर्म हमारी नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट फर्म है। इसको डिसाइड करने के लिए वही 2 रूल्स बने हुए हैं जो रूल्स हमने आपको इंडिविजुअल में सिखाए थे। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम उसको रूल्स आपको हम समझाते हैं, देख लीजिए। ठीक है, अब देखिएगा, अब हम आपको वो 2 रूल्स बता रहे हैं जो ये डिसाइड कर देंगे कि वो एचयूएफ फर्म हमारी ऑर्डिनरी रेजिडेंट फर्म है या नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट फर्म है। क्या देखेंगे? अभी जब इंडिविजुअल किया था तो हम उस इंडिविजुअल को देखते हैं
कि वो कितने दिन हमारे इंडिया रहा। अब यहाँ सारे हम मेंबर्स को नहीं देखेंगे एचयूएफ फर्म के, केवल और केवल उसके हेड को, हेड बोलें या कर्ता भी बोलते हैं, को देखेंगे कि वो कर्ता यानी हेड हमारा है, वो कितने दिन इंडिया रहा। ये सेक्शन 6 सब क्लॉज 6 का हमारा बी सब क्लॉज में बताया गया है क्या, कि दो रूल्स हमारे बताए हैं। क्या बताए हैं? उसका कर्ता या हेड ऑफ द बिजनेस 730 दिन, वही दो रूल्स जो इंडिविजुअल के, जैसे वही 730 दिन स्टे इन इंडिया आउट ऑफ 7 ईयर, 2 times resident in India out of 10 ईयर। इन दो कंडीशन में, जो ये दो कंडीशन है, अगर कोई भी कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो हम ऑर्डिनरी रेजिडेंट फर्म कराएंगे, यानी कंडीशन आर अप्लाइड। अगर कोई कंडीशन, ये हो सकता है दोनों कंडीशन या हो सकता है कोई भी एक कंडीशन अगर अप्लाइड हो जाती है तो हमारी फर्म ऑर्डिनरली कहलाएगी, और अगर हमारी कंडीशन अप्लाई नहीं होती है, आर नॉट अप्लाइड, तो अब वही हमारी फर्म नॉन ऑर्डिनरली रेजिडेंट फर्म कहलाएगी। ये हमारा है कि एचयूएफ को कैसे डिसाइड करेंगे कि वो एचयूएफ फर्म हमारी इंडियन एचयूएफ फर्म है, माने इंडियन है, या नॉन इंडियन रेजिडेंट फर्म है। अगर वो इंडियन रेजिडेंट फर्म माने बन गई तो फिर ये डिसाइड होगा कि कौन सी वाली है, ऑर्डिनरली है या नॉन ऑर्डिनरली। तो उसका जो कर्ता या उसका जो हेड ऑफ द बिजनेस है, उसको देखेंगे 7 सालों में 730 दिन क्या वो हमारे भारत में रुका। तो अगर वो 7 सालों में 730 दिन भारत में रुक जाता है या 2 बार वो भारत का बन जाता है, तो वो कंडीशन में वो एचयूएफ फर्म कंडीशन फुलफिल हो जाती है, तो वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट फर्म कहलाती है। और अगर कंडीशंस आर नॉट अप्लाइड, अगर कंडीशन अप्लाई नहीं होती है, तो वो नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट फर्म कहलाती है। ये हमारा आज का टॉपिक पहले रहा, एचयूएफ फर्म की निवासी स्थिति कैसे डिसाइड करी जाती है। अब हम आपको समझाते हैं कि किसी कंपनी की निवासी स्थिति कैसे डिसाइड करी जाती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, एचयूएफ के बाद अब आता है क्वेश्चन हमारी कंपनी का। देखिए, कंपनी कभी ऑर्डिनरी नॉन ऑर्डिनरी कंपनी के लिए आपने नहीं सुना होगा। कंपनी के लिए 2 ही शब्द सुने होंगे, या तो इंडियन कंपनी है या हमारी फॉरेन कंपनी है। कभी आपने नहीं सुना होगा ऑर्डिनरी है, नॉन ऑर्डिनरी है ना, इंडियन है या फॉरेन कंपनी है। अगर कंपनी हमारी रजिस्टर्ड इन इंडिया है, अगर कंपनी हमारी रजिस्टर्ड इन इंडिया है, रजिस्टर्ड इन इंडिया है, ठीक है, अगर हमारी कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया है या कंट्रोल इन इंडिया है, रजिस्टर्ड इन इंडिया है, कंट्रोल इन इंडिया है, तो वो इंडियन कंपनी है। और अगर रजिस्टर्ड हमारी फॉरेन में है, रजिस्टर्ड है फ्रॉम फॉरेन, कंट्रोल फ्रॉम फॉरेन, तो ऐसी कंडीशन में वो हमारी फॉरेन कंपनी कहलाती है। तो कंपनी अगर रजिस्टर्ड या कंट्रोल इन इंडिया है तो इंडियन कंपनी कहलाएगी, और अगर कंपनी रजिस्टर्ड फॉरेन से है, कंट्रोल फॉरेन से है, तो फॉरेन कंपनी कहलाएगी। ये एक रेजिडेंशियल स्टेटस निकालने का पूरा था। अब रेजिडेंशियल स्टेटस हम सिखा चुके हैं आपको। अब हम आपको अगली में बताएंगे लेक्चर में कि कौन सी इनकम ऑर्डिनरी के लिए इनकम मानी जाएगी, नॉन ऑर्डिनरी के भी मानी जाएगी, या नॉन रेजिडेंट के लिए मानी जाएगी, और कौन सी इनकम नहीं मानी जाएगी। ये सारी जानकारी हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में देंगे। उसके अपने अलग प्रोविज़न होंगे। यहाँ पूरा हमारा स्टेटस रेजिडेंशियल निकालने का पूरा हमारा टॉपिक क्लियर होता है। हम समझते हैं आपको समझ में आया होगा।
और हम कोशिश कर रहे हैं कि इतनी सिंपल लैंग्वेज में आपके सामने ये रखें ताकि आसानी से आप इसको समझ सकें। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप जो है हमसे पूछिएगा, हम आपको बताएंगे। हमारा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हम ऐसे ही मोटिवेट होते रहें और हम आगे और भी वीडियो बना सकें। थैंक यू।